नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2026 पर रहने वाली है। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल पर लिखा हुआ है सत्र 2025-26 वालों का स्टेटस कब होगा वेरीफाई, स्टेटस की डेट हुई फाइनल। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी आपने देखा होगा 25 जनवरी को एक पैसा का चरण है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था। अगला चरण आपका हम बोल सकते हैं कि कल मंडे है, मंडे की डेट में कल जो आपका पेमेंट है 9 फरवरी को ट्रांसफ़र किया जाना है। उसके बाद फिर एक डेट लगी है 18 मार्च। तो हम बात करने वाले हैं 18 मार्च वालों को कि उनके स्टेटस कब तक वेरीफाई होंगे और उन्हें कौन कौन सी डेट में स्टेटस वेरीफाइड की जो उम्मीद है, या विभाग द्वारा जो लेटर के माध्यम से जो डेट पब्लिक की गई थी कि इन डेटों में आपके फॉर्म के स्टेटस जारी किए जाएंगे, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कॉलर 18 मार्च को आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें और हमारा प्रयास रहेगा वीडियो कम समय का रहे, जानकारी सटीक पहुंचे। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि जो 18 मार्च को पैसा ट्रांसफ़र किया जाना है उसका स्टेटस अभी तक बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो स्टेटस है वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, केवल हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है वो स्टेप हमारी दिखाई दे रही है और जो स्टूडेंट फॉरवर्डिंग लेवल होता है वहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा है, केवल ब्लैंक ही प्रदर्शित हो रहा है। अब आपने देखा होगा पिछले चरण में जो 25 जनवरी को जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया था उसमें भी काफ़ी ऐसे छात्र थे जिनका स्टेटस वेरीफाइड नहीं हुआ था, लेकिन जो पेमेंट है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था। तो आप देख सकते हैं विभाग ने बिना स्टेटस वेरीफाइड किए काफ़ी छात्रों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था। तो अब हमें क्या उम्मीद रहनी चाहिए कि स्टेटस है अपडेट होगा कि नहीं होगा, लेकिन विभाग के द्वारा जो फाइनली डेट है अपडेट होने की वो हम आपको दिखाएंगे। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं स्टेटस ऐसे छात्रों का अपडेट होगा जो 12वीं के ऊपर की हमारी क्लासेस हुई। अब 12वीं के ऊपर क्लासेस हमारी कौन कौन सी हुई, जैसे हमारी BA BSc ITI डी फार्मा पॉलीटेक्निक ANM GNM MBA BCA BTC BEd DLEd इत्यादि जो हमारे कोर्स हैं 12वीं के ऊपर के हैं, इन सभी पर जो हम ये वीडियो बता रहे हैं इन सभी पर निर्भर रहने वाला है। कोई भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल OBC माइनॉरिटी SC और ST कैटेगरी, फिलहाल जो मोस्टली 3 कैटेगरी हैं, जनरल OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी। आप लोगों को पता होगा SC और ST कैटेगरी को एक अधिक समय मिलता है फॉर्म भरने का, फॉरवर्डिंग का एक अधिक समय इन्हें हर बार दिया जाता है। चलिए अब हम आपको जो डेट है विभाग द्वारा जो डेट फाइनल की गई थी कि इन डेटों में आपका जो स्टेटस है वो आप देख पाएंगे। चलिए सीधा हम आपको गूगल पर ले चलते हैं और एक आसान तरीके से, आसान बिल्कुल सिंपल स्टेप के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी डेट है जिस डेट में आपका स्टेटस है वो वेरीफाइड किया जाएगा। तो गूगल पर सभी छात्रों को टाइप कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर हमने देखा होगा यूपी स्कॉलरशिप पर जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने जो यूपी स्कॉलरशिप की जो एक मेन वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर यूपी स्कॉलरशिप का वर्क होता है वह वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब हमें जो पहली वाली वेबसाइट है इस वेबसाइट पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट। जैसे हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यूपी स्कॉलरशिप का जो एक डैशबोर्ड होता है, इसी डैशबोर्ड से सारे वेरिफिकेशन के कार्य होते हैं। जैसे आप फॉर्म भरना चाहें, फ्रेश या रिन्यूअल फॉर्म भरना चाहें, ये सारे वर्क होते हैं वो इसी पोर्टल से किए जाते हैं।
अब आपने देखा होगा जैसे हमने अपना पोर्टल ओपन किया तो हमारे पोर्टल पर एक पॉपअप बन के आ रहा है। जो आपने देखा होगा ये पेज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पेज है आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। ये अगर आप अपने मोबाइल में भी ओपन करेंगे तो सेम इसी तरीके से जो आपका पोर्टल है, ये जो पेज है वो आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि वह कौन कौन सी डेट है जिस डेट में जो आपका स्टेटस है वो वेरीफाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ लिया होगा, ये जो डेट्स अवेलेबल रखी गई हैं वह डेट्स 11-12वीं के अतिरिक्त, मतलब जितनी भी ऊपर की क्लासेस हैं 11वीं और 12वीं की जो हमने आपको बताई थी, 12वीं के ऊपर की जितनी भी क्लासेस हैं इन पर ये पूरा चार्ट है। जो चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो अवेलेबल है। चलिए यहाँ पर एक हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, उस ऑप्शन के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो आपका स्टेटस है वो कब वेरीफाइड किया जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा एक कॉलम आ रहा है एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी द्वितीय चरण में। अब आपने देखा होगा जब फॉर्म का स्टेटस जारी किया जाता है तो एनआईसी के स्क्रूटनी के बाद आपके फॉर्म का जो स्टेटस है वो जारी किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो डेट यहाँ पर दिखाई दे रही है 9 फरवरी आपकी डेट दिखाई दे रही है। तो आपने देखा होगा 9 फरवरी को 9, 10, 11 और 12 इन 4 क्लासों का पैसा ट्रांसफ़र किया जाना है 9 फरवरी को, और 9 फरवरी को ही इसमें विभाग द्वारा डेट दिखा रहे हैं। डेट तो आपकी 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है स्टेटस दिखने की, और लास्ट डेट जो आपकी अंतिम तिथि है वो 9 फरवरी है। तो काफ़ी लोगों के स्टेटस दिख रहे हैं, काफ़ी लोगों के स्टेटस नहीं दिख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 9 फरवरी को आप लोगों को एक बार पुनः जो आपका स्टेटस है वो आपको अपडेट देखने को आपके यूपी स्कॉलरशिप के अकाउंट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, एक तो स्टेटस आप यहां से देख पाएंगे, उसके बाद सभी छात्र फिर पुनः अपने फॉर्म को जो करेक्शन करना चाहेंगे वो अपने फॉर्म में करेक्शन करेंगे। करेक्शन के बाद पुनः अपने फॉर्म को 18 फरवरी तक विद्यालय में जमा करेंगे। फिर एक बार पुनः उसी फॉर्म का दोबारा से स्टेटस वेरीफाइड किया जाएगा 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक। तो आप लोगों ने दोनों डेटों को देखा होगा, एक 9 फरवरी डेट थी, एक आपकी 27 फरवरी डेट है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा जो पैसा 18 मार्च को ट्रांसफ़र किया जाना है तो उसका स्टेटस लगभग हम बोल सकते हैं लगभग 22-25 दिन, लगभग ओवरऑल एक आसान भाषा में हम बोल सकते हैं लगभग 25 दिन पहले ही आप लोगों को जो आपका स्टेटस है 20 से 25 दिन पहले ही आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा। और जो स्टेटस ये दिखाई देता है ये पीएफएमएस जो पैसा ट्रांसफ़र करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से ये जो स्टेटस है वो आपके अपडेट किए जाते हैं। तो 27 फरवरी और फिलहाल में कल आपकी 9 फरवरी है, काफ़ी लोगों के जो स्टेटस हैं वो अपडेट देखने को मिल जाएंगी, और 27 फरवरी तक आपकी जो स्टेटस हैं वो लगातार अपडेट किए जाएंगी। अब ऐसे छात्र जिनके स्टेटस अपडेट नहीं होंगे या उनके स्टेटस में अन्य कोई समस्याएं आएंगी तो उनके लिए बिना किसी समस्या के आप 1076 पर कंप्लेंट करेंगे, अपनी शिकायत को दर्ज करवाएंगे। जो भी आपकी शिकायत हो, पोर्टल ओपन नहीं हो रहा हो, BR सॉरी हो, या अभी भी डैश करके आ रहा हो, कुछ अपडेट ना हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लेंट करके दर्ज करवा सकते हैं। और आपका 27 फरवरी हम बोल सकते हैं कि लास्ट समय है आपके फॉर्म को वेरिफिकेशन का और स्टेटस जारी करने का। तो लगातार छात्र कंप्लेंट दर्ज करते रहें और अपने पोर्टल को लॉगिन करके देखते रहें कि आपका पोर्टल अपडेट हुआ है या फिर नहीं अपडेट हुआ है। अगर अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट करें। तो आपके कमेंटों का हम स्क्रीनशॉट लेकर विभाग की जो वेबसाइट होती है, जीमेल होती है, उस पर हम ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि विभाग और एक आगे प्रक्रिया में, थोड़ा तेज प्रक्रिया में उन समस्याओं पर वर्क करेगा। तो सभी साथियों को जो हमने स्टेटस की डेट बताई थी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, और जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है वो जानकारी भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई ऐसी जानकारी है जो हमसे छूट रही है, आप हमें कमेंट करें, और कमेंट के साथ साथ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़कर अपनी समस्याओं को समाधान करवा सकते हैं। और वहां पर आपको विद लेटर के, विद प्रूफ के जो वीडियो बनाते हैं उसका PDF लेटर उन दोनों ग्रुपों में हम शेयर कर देते हैं, जिससे कि छात्र
अदर डिटेल्स में उस चीज़ को देख पाते हैं उन दोनों ग्रुपों के माध्यम से। तो सभी साथियों ने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।